नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आज हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जॉइंट्स। दोस्तों, सुबह 7 बजे जो है वो आपके पास में अर्ली मॉर्निंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि आपके लिए जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट के माध्यम से जो है वो इसको बता रहे हैं कि सर ये टॉपिक जो है वो हमें बहुत अच्छा जो है वो बेनिफिशियल है और हमारी स्टडी में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये जानकर जो है बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, जो भी टीएनसी बुलेट सीरीज में हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है उनके अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि हर एक दिन जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होना जो है वो छोटी बात नहीं है। हर एक दिन जो है वो छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जो है वो आप ऊंचाइयों पे जो है वो जरूर पहुंचेंगे। तो हमेशा जो है वो कंटिन्यूस एक टॉपिक फिनिश कीजिए और साथ के साथ जो है उसके नोट्स बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जॉइंट्स की अगर बात करें तो जॉइंट्स में जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर निकल के आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से निकल के आते हैं, इसके लिए एक ही जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल काम करता है। प्रिंसिपल कौन सा काम करता है? प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है कि आपको या तो एग्जाम में क्या होता है कि जॉइंट्स का टाइप लगे, लाइक जैसे आपको बोल दे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो है वो एग्जाम्पल बताओ, और आपके पास में अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, सूचर दे देंगे, एल्बो दे देंगे, देन उसके बाद जो है वो रिस्ट दे देंगे, देन शोल्डर दे देंगे, इस तरीके से। यानी कि या तो जो है वो कोई भी जॉइंट्स का जो है वो एग्जाम्पल देके पूछेंगे कि ये जॉइंट्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। या फिर दूसरी चीज क्या होती है कि आपको वो कोई भी चीज पूछ के कि ये वाला जॉइंट्स कौन सा होता है, जो हमारे पास में सर्वाइकल में प्रेजेंट होता है वो कौन सा जॉइंट्स होता है, जो हमारे पास में रिस्ट में प्रेजेंट होता है वो कौन सा जॉइंट्स होता है। यानी कि या तो जॉइंट्स देके उसके टाइप पूछ लेंगे या फिर टाइप देके जो है उस जॉइंट्स का नाम पूछ लेंगे। इस तरीके से जो है वो आपका काफी बार जो है वो एग्जाम में इसमें पूछा जाता है। अब रही बात इसके जो टाइप हैं, उससे भी जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो दोस्तों, जॉइंट्स को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि जॉइंट्स पूरे सारे एक जगह मिक्सअप कर लो, यानी कि ये सारे जॉइंट्स हो गए, जैसे ये जॉइंट्स हो गया, देन ये फ्लेंजेज का जॉइंट्स हो गया, देन सर्वाइकल का हो गया, देन हमारे पास में जो है वो शोल्डर का हो गया, पेल्विस का हो गया, एल्बो का हो गया, नी का हो गया, ये सारे जॉइंट हो गए। जॉइंट उतने ही हैं। मान लीजिए हमारे पास में पूरी बॉडी के अंदर जो है वो 10 जॉइंट्स है। अब उनके क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किए गए हैं। समझ में आ रहा है कि कोई क्लासिफिकेशन कर देगा अकॉर्डिंग टू मोमेंट के आधार पे। तो कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मोमेंट होता ही नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसे भी जॉइंट होते हैं? बिल्कुल। जॉइंट्स की एक्चुअली डेफिनेशन होती है कि 2 या 2 से अधिक बोन आपस में जो है वो आर्टिकुलेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। अब 2 या 2 से अधिक बोन, ये हमारे स्कल की बोन है, वो जुड़ रही है आपस में, तो जो सूचर है, ठीक है, वो भी एक तरीके से जॉइंट्स है, लेकिन वो फिक्स्ड जॉइंट है, उसमें जो है वो हमारे पास में बोन का कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंट के आधार पे भी जो है बोन को अलग तरीके से, फंक्शन के आधार पे अलग तरीके से किया गया। साइनोवियल जॉइंट्स के बहुत सारे टाइप हैं, तो इनके जो टाइप है ना वो बहुत अलग अलग तरीके से किए गए हैं और बहुत कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की क्लास के बाद में जो है वो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसकी जो कैटेगरी है ना उसमें हमने बहुत मेहनत की है और पूरी कैटेगरी को जो है बिल्कुल एक धागे में जो है पिरो के रख दिया है। उसको हम सिस्टमेटिकली तरीके से जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ जॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जॉइंट्स की सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मेजर जो डिस्कशन होगा हमारे पास में, मेजर क्या हम कहें कि 90% जो डिस्कशन होगा हमारे पास में वो सारा का सारा जो है वो जॉइंट्स के टाइप पे भी होगा। और ये टाइप जो है वो कंफ्यूजन है, इसलिए सारे कंफ्यूजन को जो है वो आज दूर कर देंगे। आप नोट्स जो है वो जरूर बनाइएगा और जहां जहां एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा। और आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में सिर्फ 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो क्या करते थे, जॉइंट का टाइप देते थे, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कहां प्रेजेंट होता है, या हम कहते हैं प्लेन जॉइंट जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, या हिंग जॉइंट जो है वो कहां प्रेजेंट होता है। फिर पूछ लेते हैं कि ये बॉडी में कहां प्रेजेंट होगा, ऑप्शन दे देंगे शोल्डर में, एल्बो में, नी में, रिस्ट में, इस तरीके से। या फिर पूछते हैं कि एल्बो में जॉइंट जो प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम है, ठीक है, या स्कल में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम है। तो इस तरीके से जो है कि इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन इसका एक सिंपल है कि 2 या 2 से अधिक बोन एक जगह जाके जुड़ती है या आर्टिकुलेशन होता है, ठीक है, जो मोमेंट प्रोवाइड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जॉइंट्स। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हर बोन एक बोन से जो है वो जुड़ी होती है, हर एक बोन दूसरी बोन से जो है वो जुड़ी होती है। कोई भी पूरी बॉडी में जो है वो ऐसी बोन नहीं है जो जुड़ी नहीं है, सिर्फ एक बोन को छोड़ के।
समझ में आ रहा? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि हर एक बोन जो है वो किसी न किसी बोन से जो है वो लिगामेंट या टेंडन से जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। ये बोन इससे जुड़ी हुई है, ये बोन इससे जुड़ी हुई है, ये हमारे बोन इससे जुड़ी हुई है। हर एक बोन दूसरी बोन से जो है वो जुड़ी हुई होती है, लेकिन सिर्फ एक बोन ऐसी होती है जो किसी से भी जुड़ी हुई नहीं थी, वो होती है हमारे पास में हाइड बोन, गले में प्रेजेंट होती है। वो बोन किसी भी बोन से जो है वो जुड़ी हुई नहीं थी। बाकी जितने भी हमारे पास में 206 बोन है वो एक ना एक दूसरे से जो है वो जुड़ी होती है। इवन हमारे पास में ईयर के अंदर जो बोन प्रेजेंट होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, वो भी आपस में जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो हर बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, सिर्फ हाइड बोन को छोड़ के। हाइड बोन किसी भी तरीके से कहीं पे भी नहीं जुड़ी होती। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको ध्यान में रखना। तो दो या दो से अधिक बोन आपस में आके मीट करती है, जुड़ती है, उसके बाद जो बॉन्ड बनाती है, वो बॉन्ड जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसमें चाहे मोमेंट हो या ना हो, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जॉइंट्स कहते हैं। सीधी सिंपल भाषा में अगर बात करें, दो या दो से अधिक बॉन्ड का आर्टिकुलेशन या जुड़ना जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? जॉइंट्स कहलाता है। देखो, ए जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन, जॉइंट्स बोल दो या फिर आर्टिकुलेशन बोल दो, it is a point where two or more bone meet to allow movement and provide mechanical support। दो या दो से अधिक जो है वो बोन आके मिलती है जो कि मोमेंट और मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जॉइंट्स कहते हैं या आर्टिकुलेशन कहते हैं। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जॉइंट्स को जो है वो बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया था। वो क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पे, फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पे जो है वो जॉइंट्स को बेसिकली जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला रहता है हमारे पास में बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे जो है वो जॉइंट्स को तीन कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। देन बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पे भी जो है वो हमारे पास में जॉइंट्स को डिवाइड किया गया। और लास्ट आता है टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। तो साइनोवियल जॉइंट्स के भी हमारे पास में जो है वो टोटल 8 टाइप हैं, जिसको हम वन बाय वन करके जो है वो डिस्कशन करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला हम डिस्कशन पढ़ेंगे दोस्तों बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। हालांकि ये एक दूसरे में सारे होते हैं, जैसे साइनोवियल जॉइंट्स जो है वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि वो स्ट्रक्चर के आधार पे जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। वैसे साइनोवियल जॉइंट्स फंक्शन के आधार पे भी जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो कुल मिला के जितने भी हमारे पास जॉइंट है ना, इन तीन कैटेगरी के माध्यम से जो है वो डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे जो है वो जॉइंट जो है वो कितने तरीके के होते हैं, फंक्शन के आधार पे जो है वो जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं, और साइनोवियल जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, इन सबको वन बाय वन करके जो है हम आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे जो है वो हम पढ़ेंगे किसको? बोन के क्लासिफिकेशन को। और स्ट्रक्चर के आधार पे जो है वो हमारे पास में तीन प्रकार के जो है वो जॉइंट्स आते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम यहां पे स्ट्रक्चर के आधार पे देखेंगे कि जॉइंट्स की जो है वो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनी हुई है, उसके आधार पे जो है वो हम इसको देखेंगे। तो इसमें हमारे पास में सबसे पहला आ जाता है दोस्तों फाइबर्स जॉइंट। फाइबर जॉइंट इन द सेंस, नाम से पता चला, फाइबर जॉइंट इन द सेंस वो आपस में फाइबर्स के माध्यम से जो है वो जुड़ते हैं, या फाइबर्स के माध्यम से जो है वो आर्टिकुलेट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइबर्स जॉइंट। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है सिंथेरोकोसिस, ठीक है, आल्सो नोन एज सिंथेरोसिस, ठीक है। अब देखो फाइबर जॉइंट क्या होते हैं, नाम से पता चला अच्छे तरीके से। देखो इनके बीच में जो कनेक्शन होगा ना, वो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का होगा, और इनके अंदर मोमेंट जो है वो बिल्कुल लिटिल होता है, या कहें नाम मात्र का होता है। बट आपको डेफिनेशन पे जाना है। फाइबर जॉइंट क्या होंगे, हम स्ट्रक्चर के आधार पे डिवाइड कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर के आधार पे हम डिवाइडेशन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे हमारे पास में पहली चीज आ जाती है दोस्तों फाइबर जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट्स होंगे, दो हमारे पास में बोन है, वो बोन के बीच में जॉइंट होगा, उनके बीच में जो है वो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होगा, और ये जो है बिल्कुल फेविकोल का जोड़ जैसा होता है, यानी कि उनमें मूवमेंट जो है वो बहुत कम होता है। देख लेते हैं आगे। दीज जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो है फाइबर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, जिनके बीच में मूवमेंट बिल्कुल कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास में इलास्टिक आएगा, और तीसरा हमारे पास में साइनोवियल जॉइंट्स आएगा, ठीक है। वन बाय वन करके जो हम इसको पढ़ेंगे। पहला बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उसमें आ गया हमारे पास में फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड फाइबर टिश्यू, ए नंबर का आ गया, फिर बी, देन सी, फिर दूसरे में आएंगे, फिर उसमें ए बी सी डी, फिर तीसरे में आएंगे, इस तरीके से। तो ये जो जॉइंट्स है वो जॉइंट्स जो है उनके बीच में कनेक्शन होता है किसका? डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर, एंड हैव नो और वेरी लिटिल मोमेंट। इनके बीच में जो है वो मोमेंट या तो होता ही नहीं है, और होगा तो बहुत कम होगा,
या तो मोमेंट बिल्कुल होगा ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट मोमेंट होगा ही नहीं, या होगा तो बिल्कुल कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पहला आ गया सूचर्स। सूचर्स जो है वो एग्जांपल किस चीज का है दोस्तों? फाइबर्स जॉइंट्स का एग्जांपल है, ठीक है। फाउंड इन स्कल, स्कल के अंदर है, आपको पता है फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, देन उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन है, ये सारी बोन है, और ये सारी बोन आपस में जो है वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये बोन आपस में, डेफिनेशन क्या थी? दो या दो से अधिक बोन आपस में जो है वो आर्टिकुलेट होती है, जुड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स। तो टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में भी जॉइंट है, तो वो भी एक जॉइंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन वो जॉइंट किस तरीके का है? स्ट्रक्चर के आधार पे वो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का है, या डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो जॉइंट्स है, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास में स्कल है, स्केल के अंदर ये देखो जो सूचर लाइन है, ये सूचर आपको पता ही है, जो भी बोन आपस में, स्कल वाली बोन आपस में जाके जो जुड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सूचर। तो ये बोन आपस में जो है वो सूचर या जुड़ी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? सूचर। ये एग्जांपल होगा। सेकंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सिंडमोसिस, ठीक है। ये इसमें क्या होता है? इसमें बीच में जो है वो हमारे पास में जॉइंट प्रेजेंट होता है, और बिल्कुल जो है वो लिटिल मूवमेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है टीबिया एंड फिबुला के बीच में, फाउंड बिटवीन द टीबिया एंड फिबुला। इसको इंट्रोओसिस मेम्ब्रेन के नाम से भी जो है वो जानते हैं, इंट्रोओसिस मेम्ब्रेन। ये देखो, ये हमारे पास में टीबिया और फिबुला है, या हम कहें रेडियस और अल्ना है, ठीक है। ये बेसिकली टीबिया, फिबुला और रेडियस और अल्ना के बीच में प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट्स वाला प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सिंडमोसिस। क्लियर? लास्ट आ गया हमारे पास में गेम्फोसिस। गेम्फोसिस कहां प्रेजेंट होता है? ये बेसिकली जो है वो दांतों में, या जो दांत है, अब टीथ क्या है? वो भी एक तरीके से बोन है, इनेमल जो है वो डेंटल बोन ही है। तो ये बोन और आपस में जो गम्स है, उनके बीच में जो प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं गेम्फोसिस। ये देखो, ये हमारे पास में जो है वो टीथ है, और ये हमारे पास में जो है वो बोन की कैनाल है, ठीक है, जिसको हम पेरिडोंटल लिगामेंट जो है वो इसका कहते हैं। और ये जो जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, इनके बीच में जो है उनको बोलते हैं हम दोस्तों गेम्फोसिस। याद रह जाएगा दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास में हमने क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन के आधार पे हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा इनके स्ट्रक्चर के आधार पे, कि इनकी बनावट जो है वो किस तरीके से होती है, ये जो जॉइंट्स बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं। तो पहला था हमारे पास में फाइबर्स जॉइंट। फाइबर जॉइंट को जो है वो हम सिंथ्रोसिस के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसमें आ गया हमारे पास में कि इनके बीच में जो दो बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है, वो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का जॉइंट्स होता है, जिसमें मोमेंट जो है वो होता ही नहीं है, या होता है तो बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल सूचर आ गया, बोन आपस में जुड़ी होती है, फिक्स होती है, कोई मोमेंट नहीं होता। सेकंड आ जाता है हमारे पास सिंडमोसिस। इसमें होता है टीबिया, फिबुला या रेडियस अल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं। और लास्ट आ गया हमारे पास में गेम्फोसिस, टूथ और सॉकेट के बीच में जो जॉइंट होता है उसको भी हम बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड गेम्फोसिस। ये हो गया फाइबर्स जॉइंट। सेकंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजियस जॉइंट। इसको हम बोलते हैं दोस्तों एम्फिरोथ्रोसिस, ठीक है। अब ये देखो, ये जो कार्टिलेजियस जॉइंट है वो तो था फाइबर टिश्यू। अब ये जो जॉइंट्स होता है इनके बीच में कार्टिलेज होता है, ठीक है। इनमें लिटिल बिट मूवमेंट होता है, ठीक है। मैंने बताया ना कि पहले वाले में तो मूवमेंट होता ही नहीं है, या होता है तो बिल्कुल लिमिटेड होता है, नाम मात्र का, जिसको असेस करना भी जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सेकंड आ गया हमारे पास में कार्टिलेजियस जॉइंट। इनमें क्या होता है कि जो जॉइंट प्रेजेंट होता है, ये बीच में जो है वो हमारे पास में किसका होता है? कार्टिलेज का होता है, और इनके बीच में थोड़ा बहुत जो है वो मूवमेंट हो सकता है। जैसे हम बात करें हमारे पास में कि जो इसोफेजियल है या इंट्रावर्टिबल डिस्क है, इनके बीच में जो है वो क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो कार्टिलेज क्या करती है? थोड़ा थोड़ा जो है वो मूवमेंट करवा सकती है। तो दीज जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। ये जॉइंट्स जो है वो किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? कार्टिलेज के द्वारा। एंड अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, और जो है वो इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। अब ये जो है वो कार्टिलेज जॉइंट जो है वो दो तरीके का होता है। पहला आता है हमारे पास में प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स, और सेकंड आता है हमारे पास में सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट, ठीक है। इनको किस किस नाम से जानते हैं? पहला आता है सिंक्रोडोसिस, और सेकंड आता है हमारे पास में सिम्फाइसिस। दो कैटेगरी हो गया हमारे पास में, सिंक्रोडोसिस एंड सिम्फोसिस। अब देखो, प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट में जो है उसमें हाइलाइल कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होती है। भाई बोन और टिश्यू आपको पता ही है, बोन आपको पता है, बोन और टिश्यू के बीच में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे हमारे पास में ईयर पिन है, वो किसका बना होता है? न तो ये बोन का है और न ये जो है मसल्स का है, ये है किसका बना? कार्टिलेज। तो दो बोन के बीच में
कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कार्टिलेजियस जॉइंट। और ये कार्टिलेज जॉइंट जो है वो दो तरीके होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स और उसके बाद आता है हमारे पास में सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेज जो है वो किसके बने होते हैं दोस्तों, हाइलाइन कार्टिलेज के जो है वो बने होते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज जो है वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज बहुत तरीके के होते हैं। तो ये जो हमारे पास में जॉइंट्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसमें हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एंड दे आर मोस्टली टेम्परेरी, और ये जो है वो हमेशा टेम्परेरी होते हैं। ध्यान रखना, ये जो जॉइंट्स है वो बेसिकली टेम्परेरी प्रेजेंट होता है। अब टेम्परेरी जॉइंट कहां प्रेजेंट हो सकता है, ऑब्वियसली बच्चों में। जो छोटे बच्चे होते हैं जब बर्थ करते हैं तो उनमें प्रेजेंट होता है, खास तौर से जैसे एपीफेशियल ग्रोथ प्लेट इन चिल्ड्रन, एपीफाइसिस होता है, ठीक है, एक होता है सिम्फाइसिस, एक एपीफाइसिस। तो वहां हमारे पास में जो एपीफाइसिस प्रेजेंट होता है बच्चों में, ये जॉइंट वहां पे प्रेजेंट होता है। सेकंड आ गया हमारे पास में सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट, जिसको हम सिम्फाइसिस के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है। सिम्फाइसिस कहां पे, ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली जो है वो किसी भी डिस्क या दो बोन के बीच में जो है वो प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास में सर्वाइकल बोन है, तो हर सर्वाइकल बोन के बीच में, ठीक है, सर्वाइकल या थोरेसिक, हम कहें थोरेसिक बोन के बीच में, हर बोन के बीच में जो है वो एक एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, या हम कहें एक एक डिस्क प्रेजेंट होती है। देखा आपने, तो वो जो जॉइंट है वो आ गया हमारे पास में सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट। या फिर एक और एग्जांपल देते हैं, हमारे पास में जो हिप बोन होती है उनके बीच में भी जो है वो सामने की तरफ इलियम आके जो है वो इससे आके जो है वो जुड़ती है, वहां पे भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये हो गया हमारे पास में सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट। सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट जो है वो किसका बनाता है, फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और ये जो है वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रावर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये देखो दोनों के जो है वो एग्जांपल आ गए हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, कोई भी बोन होती है, ठीक है, तो बोन के नीचे वाला पार्ट जो हो वो डायफाइसिस होता है, और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है दोस्तों, एपीफाइसिस। तो जो डायफाइसिस और एपीफाइसिस है, ये दोनों आपस में जो है वो किससे जुड़े होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, चलो मैं इससे दिखाता हूं, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, ये हमारे पास में हाइलाइन कार्टिलेज, इसको हम जो है वो सिंक्रोसिस या फिर प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। सेकंड आ गया हमारे पास में सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट। ये जो है वो किसका बनाता है, फाइब्रो इलास्टिक का बनाता है। ये देखो, ये फाइब्रो इलास्टिक का जो है वो बना हुआ था, या जो वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं दोस्तों फाइब्रो इलास्टिक या सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट। ये दोनों हमारे पास में जो है वो हो गए सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट एंड प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट। क्लियर है। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स। लास्ट आ गया साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइथ्रोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास में कि ये फ्रीली मूवमेंट होता है, और इनके बीच में जो है वो कैविटी प्रेजेंट होती है। अब तक तो आपने देखा कि पहले वाले के अंदर, यानी कि पहले हमने जो देखा था फर्स्ट वाला, उनके बीच में तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं था, सिर्फ फाइबर्स टिश्यू प्रेजेंट थे और दोनों आपस में फिक्स थे। सेकंड वाले के बीच में एक छोटी सी चीज प्रेजेंट थी, जिसको हमने क्या बोला, कार्टिलेज। तो ये हमारे पास में बोन थी, इसके बीच में कार्टिलेज, और इसके बीच में, जिस तरीके से हम ब्रेड के बीच में जेम लगाते हैं उस तरीके से था, तो उनके बीच में थोड़ा बहुत मूवमेंट था। तीसरा आ जाता हमारे पास में स्ट्रक्चर के आधार पे, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, पूरी कैविटी बनी होती है, एक जॉइंट इधर से एक जॉइंट इधर से, और पूरी कैविटी बनी होती है, और वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में साइनोवियल जॉइंट्स। इस तरीके से ये देखो, ठीक है, ये बोन अलग है और ये सेकंड बोन है, इन दोनों के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिसमें कार्टिलेज मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है, और ये फ्रीली जो है मूवमेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, और इसमें मूवमेंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। क्लियर। देखो, दीज जॉइंट्स है साइनोवियल कैविटी फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, और जो किससे फ्लूइड होती है, साइनोवियल फ्लूइड से प्रेजेंट है, एंड अलाउइंग फ्री मूवमेंट, और ये जो है वो फ्री मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है। ये जो हमारे पास में ये देखो कंधा पूरा फ्रीली मूवमेंट करता है, ये हमारे पास में साइनोवियल जॉइंट्स का जो है वो एग्जांपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर द एंड ऑफ बोन, यानी कि दोनों बोन के जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारे पास में जो है वो दिख रही है, ये वाली, चलो इसे देखते हैं, ये वाली जो देख रहे हो इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेज कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, दोनों जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, मूवमेंट करवाती है। देन उसके बाद क्या है, एनक्लोज इन द जॉइंट कैप्सूल, और ये जो है वो आपस में एक कैप्सूल के द्वारा जो है वो जॉइंट होते हैं। ये देखो, ये हो गया,
ये पूरा कैप्सूल बना है, जिसको हम क्या बोला, आर्टिकुलर कैप्सूल हमने बोला। क्लियर है? ये देखो, ये पूरा एक कैप्सूल बना है, जिसको हमने क्या बोला दोस्तों, आर्टिकुलर कैप्सूल हमने बोला। और तीसरी चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्स्ड बाय लिगामेंट एंड टेंडन। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो लिगामेंट और टेंडन भी आपस में जो है वो जुड़े हुए होते हैं। देन एग्जांपल आ गया, जैसे शोल्डर, नी, हिप, एल्बो, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है दोस्तों, साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास में एक क्लासिफिकेशन हुआ, कौन सा, स्ट्रक्चर के आधार पे। क्लियर? बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर लो, वन बाय वन करके। स्ट्रक्चर के आधार पे हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चर के आधार पे हमारे पास में जॉइंट्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं। तीन कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फाइबर्स जॉइंट। फाइबर्स जॉइंट यानी कि दो हड्डियों, जॉइंट्स की डेफिनेशन समझ में आ गई, दो या दो से अधिक बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है, जुड़ना जो होता है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। पहला आ गया हमारे पास में फाइबर्स जॉइंट। फाइबर्स जॉइंट इन द सेंस कि दोनों बोन आपस में जो है वो फाइबर्स टिश्यू से जो है वो जुड़ी होती है। अब फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू समझ लो कि फेविक्विक है, F फॉर फाइबर्स, F फॉर फेविक्विक मान लो। ठीक है, तो फाइबर्स टिश्यू जो है वो जुड़ी है, तो दोनों बोन आपस में जो है वो फिक्स जुड़ी हुई थी। फिक्स जुड़ी है तो इसमें मूवमेंट जो है वो होता ही नहीं है, या बिल्कुल ना के बराबर होता है, वो हो गया फाइबर्स जॉइंट। सेकंड था हमारे पास में कार्टिलेज जॉइंट। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों बोन के बीच में जो है वो एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनके बीच में थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा। और तीसरा हमारे पास में क्लासिफिकेशन हो गया साइनोवियल जॉइंट्स, यानी कि इनके बीच में बाकायदा एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जो कि अच्छे तरीके से फ्रीली मूवमेंट करवाती है। पूरा कैप्सूल प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और अच्छे तरीके से मूवमेंट करवाता है। ये तीन प्रकार के जो है वो क्लासिफिकेशन हो गए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पे। फाइबर जॉइंट के एग्जांपल है, तो फाइबर जॉइंट के एग्जांपल हमारे पास में तीन आ गए, जैसे सूचर। ठीक है, दोनों बोन आपस में जुड़ी है, फाइबर टिश्यू से जुड़ी है, डेंस फाइबर टिश्यू से जुड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं है। सेकंड आ जाता है हमारे पास सेंडमोसिस। इसमें क्या होता है, टिबिया, फिबुला या रेडियस अल्ना के बीच में जो है वो हमारे पास में जॉइंट्स होता है। तीसरा होता है गैम्फोसिस, जो टीथ वगैरह में है, इनमें कोई मूवमेंट ही नहीं होता। ये हो गया हमारे पास में फाइबर टिश्यू के एग्जांपल। ऐसे कार्टिलेज टिश्यू के हमारे पास में दो एग्जांपल है, कौन कौन से, एक हो गया प्राइमरी कार्टिलेजियस टिश्यू और सेकंड आ गया हमारे पास में सेकंड कार्टिलेजियस टिश्यू। प्राइमरी कार्टिलेज टिश्यू को जो है वो हाइलाइन कार्टिलेज का बनता है, मतलब बहुत कम मूवमेंट होगा, जैसे एपिफाइसिस और डायफाइसिस। ये हमारे पास में एपिफाइसिस और ये हमारे पास में एपिफाइसिस और ये हमारे पास में डायफाइसिस। तो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जो है वो जॉइंट होगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एपिफाइसियल गॉड प्लेट या एपिफाइसिस जॉइंट, जिसको हम प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली जो है वो किससे बना होता है दोस्तों, हाइलाइन कार्टिलेज से जो है वो बना होता है। सेकंड आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, ये किससे बना, हाइलाइन कार्टिलेज से जो है वो बना होता है। सेकंड आ गया हमारे पास में सेकेंडरी कार्टिलेज टिश्यू, ये फाइब्रो इलास्टिक से जो है बना होता है, जैसे हमारे पास में प्यूबिस सिम्फाइसिस या इंट्रावर्टिबल डिस्क के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट, जो कि फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू से बना होता है। क्लियर हो गया? साइनोवियल जॉइंट्स मैंने आपको बताया था, फ्रीली मूवमेंट होते हैं, बहुत सारे इसके एग्जांपल है, शोल्डर, नी, हिप। ये स्ट्रक्चर के आधार पे हमारे पास में जो है वो जॉइंट से कंप्लीट हुए। क्लियर हुआ? सेकंड हम ले लेते हैं इसके फंक्शन के आधार पे। अब फंक्शन के आधार पे क्या है, अब बहुत इजी है, देखो इतना समझ में आ गया। फंक्शन के आधार पे क्या, फंक्शन के आधार पे इन द सेंस कि कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, सूचर वगैरह। कुछ होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, लिमिटेड, जैसे वर्टिबल डिस्क में होता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस में होता है। ठीक है, और तीसरा आ गया हमारे पास है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, यानी कि वो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो हमने स्ट्रक्चर के आधार पे अभी सिस्टमेटिकली पढ़े थे ना। ठीक है, वैसे ही हमारे पास में यहाँ पे भी तीन कैटेगरी आ गई। जो फर्स्ट हमारे पास में तो फाइबर्स टिश्यू, वो आ गया हमारे पास में इमूवेबल। सेकंड था हमारे पास में कार्टिलेज टिश्यू, वो आ गया हमारे पास में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और तीसरा आ गया हमारे पास में साइनोवियल जॉइंट्स, वो आ गया हमारे पास में फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। चलें पढ़े? ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मूवमेंट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है वो इसके डिग्री ऑफ मूवमेंट, यानी कि कितना जो है वो मूवमेंट हो सकता है इसके आधार पे। तो कितना मूवमेंट हो सकता है इसके आधार पे जो है वो जॉइंट्स को तीन कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला है इमूवेबल जॉइंट्स, सेकेंड आता है हमारे पास में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और तीसरा आता है हमारे पास में फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। सबसे पहले हम लेते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, जिसको हम बोलते हैं सिंथ्रोसिस। अब देखो इसमें आता है हमारे पास में सिंथ्रोसिस में क्या आता है कि कोई मूवमेंट नहीं होगा, दो बोन के बीच में जॉइंट तो है लेकिन मूवमेंट नहीं होगा। और ये कहां प्रेजेंट था, सिर्फ एक ही जगह, दैट इज कॉल्ड स्कल
सूचर, ठीक है, जो स्कल के सूचर प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेम्पोरल फीमर जो है वो फ्रंटल से जुड़ी होती है, या टेम्पोरल हमारे पास में ऑक्सीपिटल से जुड़ी होती है, वहां पे जो है वो ये जॉइंट प्रेजेंट होता है। नो मोमेंट, कोई मोमेंट नहीं होता है, एग्जांपल स्कल सूचर। सेकंड आ गया हमारे पास में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, इसको हम जो है वो एम्फेरोथेसिस के नाम से जानते हैं। इसमें लिमिटेड जो है मोमेंट होता है, जैसे इंटरवर्टिबल डिस्क में होता है या प्यूबिस सिम्फाइसिस में होता है। लास्ट आ गया हमारे पास में फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिसको डायथ्रोसिस जो है वो उस नाम से जानते हैं। इसमें फुल्ली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है, यानी कि पूरा कहीं पे भी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे फ्रीली मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट्स, या हमारे पास में हो गया दैट इज कॉल्ड फीमर वाला जॉइंट्स। क्लियर, ये देखो ये हमारे पास में पहला था फाइबर्स जॉइंट जिसमें कोई मूवमेंट था, सेकंड कार्टिलेज जॉइंट्स जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट था, और लास्ट में आ गया हमारे पास में फ्रीली मूवमेंट वाला जॉइंट्स। अब उसके बाद आता है हमारे पास में तीसरा अलग से क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। अभी तक हमने साइनोवियल जॉइंट्स में देखा था कि साइनोवियल जॉइंट्स में जो है वो कैविटी प्रेजेंट होती है, ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है, और इसको वन बाय वन करके जो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में लिटिल बिट जो है वो हमने जो है वो डिफरेंशिएट देख लिया था। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये देखें साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जो है वो दो बोन प्रेजेंट होती है हमारे पास में, एक अब ऊपर वाली बोन प्रेजेंट होती है, ये देखिए, और एक जो है वो नीचे वाली बोन प्रेजेंट होती है। दोनों बोन के बीच में जो है वो एक पर्टिकुलर लेयर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल जो है वो एक आवरण प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये देखो ये दोनों के बीच में जो है वो एक आवरण या एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हमने क्या बोला दोस्तों, आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्लियर। अब उसके बाद में जो है वो ये जो है वो पूरा एक कैप्सूल बना लेता है, मतलब पूरी कवरिंग बना के कैप्सूल बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। ठीक है, इसके नीचे के बाहर की साइड में जो है वो एक आवरण प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है वो फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि कैविटी प्रेजेंट होती है और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, वो होता है साइनोवियल फ्लूइड, और इसकी वजह से जो है वो फ्रीली मूवमेंट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ध्यान से दोस्तों, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन कम होता रहता है, साथ के साथ जो आर्टिकुलर कैप्सूल या आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो धीरे धीरे जो है वो घिसने लग जाते हैं। तभी तो ओल्ड एज में जो है वो हमें नी रिप्लेसमेंट करने की जो है वो जरूरत पड़ जाती है, कारण साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया, दूसरा आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो हमारे पास में धीरे धीरे डैमेज होने लग गया। अब देखो हम साइनोवियल जॉइंट्स को लेंगे और वन बाय वन करके जो है वो इसको पढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा था, या तो जॉइंट्स देके जो है वो आपसे पूछ लेते हैं ये कौन सा जॉइंट्स है, या फिर जो है वो आपसे डेफिनेशन देके जॉइंट पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछे इमूवेबल जॉइंट्स का एग्जांपल बताओ, ऑप्शन दे दे, पहला आपका एल्बो जॉइंट, सेकंड शोल्डर जॉइंट, थर्ड जो है वो रिस्ट जॉइंट, और फोर्थ जो है वो फाइबर जॉइंट। तो आपको किस में जाना है, फाइबर जॉइंट में। एक एग्जांपल में आपका क्वेश्चन दे दे कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो है वो कौन सा आता है, एग्जांपल दे दे पोविट जॉइंट, सेकंड हिंग जॉइंट, थर्ड साइनोवियल जॉइंट, एंड फोर्थ आपको दे दे हमारे पास में कार्टिलेज जॉइंट या प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो आपको उसमें जाना है। या कैसे पूछा जाएगा, या आपको जो है वो एग्जांपल उठा के, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि जो हमारे पास में गम्स के बीच में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, गम्स के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, पहला फाइबर जॉइंट, सेकंड कार्टिलेज जॉइंट्स, तीसरा जो है वो आपको साइनोवियल जॉइंट्स या अदर्स। तो आपको किसमें जाना है, फाइबर्स जॉइंट में जो है वो जाना है। या आपसे पूछ ले कि जो शोल्डर वाला जॉइंट है वो किस प्रकार का है, आपसे पूछे साइनोवियल जॉइंट्स, पोविट जॉइंट, हिंग जॉइंट, ऐसे कोई भी पूछ सकता है। या पूछ सकता है आपके रिस्ट में जो प्रेजेंट होने वाला जॉइंट है वो कौन सा आता है, तो साइनोवियल जॉइंट में भी कौन सा प्रेजेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट्स के भी बहुत सारे टाइप हैं, तो साइनोवियल जॉइंट में वो कौन सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वन बाय वन करके टोटल साइनोवियल जॉइंट जो हमारे पास में 8 प्रकार के जो हो जॉइंट प्रेजेंट होंगे, वन बाय वन करके लेते हैं विद एग्जांपल। देखो साइनोवियल जॉइंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मोमेंट, उनके मोमेंट के आधार पे जो है वो हमारे पास में साइनोवियल जॉइंट्स जो है बहुत तरीके के आते हैं। अच्छा, इसमें बार बार जो है वो मैं आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो बताऊंगा कि एडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन, ये सारी चीजें अगर समझ में आ रही है वेल एंड गुड है, अदरवाइज नहीं आ रही तो प्लेलिस्ट में मैंने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज का भी जो है वो नेक्स्ट हमारे पास में वीडियो आएगा। ठीक है, इसी बुलेट सीरीज में। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे भी जो है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बताई हुई है, लेकिन अगर आपको वहां पे भी नहीं मिले
तो नेक्स्ट क्लास में हमारे पास में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की भी जो हो वीडियो आएगी, वहां पे आप देख सकते हो एडक्शन कौन सा होता है, एबडक्शन कौन सा होता है, फ्लेक्शन कौन सा होता है, एक्सटेंशन कौन सा होता है, रोटेशन कौन सा होता है, ये सारी चीजें देख, क्योंकि बार बार ये टर्मिनोलॉजी जो हूं मैं यहाँ पे यूज करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। तो पहला हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है, आप देखो नाम से पता है, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, एक बॉल टाइप से होती है और दूसरा सॉकेट उसके अंदर फंसा हुआ है, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा जैसे बॉल जैसा बन गया, या आपकी पेन की कैप देख रहे हो ऊपर वाला, ये बॉल जैसा बन गया और ये बॉल जो है वो किसी सॉकेट के अंदर फिट हो रही है, इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास में जो है वो फीमर है। ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो फीमर है और यहां पे जो है वो ये हमारे पास में जो है वो फीमर है, ये फीमर का हेड है, ये फीमर होगी, और ये हमारे पास में जो है वो हिप बोन है। ठीक, अब ये हिप बोन तो जो है वो किसके रूप में काम करती है, सॉकेट के रूप में, और ये जो हेड वाला काम करता है वो कर रहा है बॉल के रूप में। तो ये बॉल जो है वो उसमें जाके फिक्स हो रही है, इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और इसमें मोमेंट जो है वो फ्रीली मोमेंट होता है। ठीक है, यानी कि मोमेंट कैसे होगा, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल मतलब किसी भी साइड में। ठीक है, कैसे, फ्लिक्शन, फ्लिक्शन होता है यूं करना, कम करना, एक्सटेंशन बढ़ा देना, एडक्शन एंगल कम कर देना, ठीक है, एबडक्शन अलग कर देना, एडक्शन ऐड कर देना, रोटेशन इस तरीके से घुमा देना। तो ये सारे जो है वो मूवमेंट होते हैं, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल मतलब आगे दाएं बाएं पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में जो है मूवमेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एग्जांपल शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट। यहां पे भी देखते हो आप, स्केपुला है, स्केपुला जो है वो सॉकेट के रूप में काम करता है, और ये जो हमारे पास में बोन है ह्यूमरस, वो उस सॉकेट में जाके फिट होती है। ये हो गया हमारे पास में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, याद रह जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हिंग जॉइंट। टेंशन मत लो, सबके एग्जांपल मैंने विथ इमेज दिए हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा, डोंट वरी। सेकंड आ जाता है दोस्तों हिंग जॉइंट। हिंग जो बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है हमारे पास में, जैसे गेट नहीं होता, वो होता है हिंग जॉइंट। गेट मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आगे या पीछे या ऊपर या नीचे, जैसे ये हमने बना रखा है, ठीक है ना, जैसे टेबलेट है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, तो वो होता है हमारे पास में हिंग जॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल यूं समझो, ये हमारे पास में दोनों जो डोर के बीच में जो है वो लगा होता है, जिसको हम कब्जा बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है, ऐसे खुल जाता है ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे खुल जाता है ऐसे बंद होता है, यही तो होता है। अगर ऐसा है तो ऊपर नीचे हो जाएगा, या ऐसे है तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं हिंग जॉइंट। इसमें क्या होता है, मोमेंट, फ्लिक्शन एंड एक्सटेंशन। जैसे आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, मैंने आपको कब्जे वाला बता दिया, या आपको बता दूं जैसे ये हमारे पास में टेबलेट है, ठीक, ये वाला, ये हो गया हमारे पास में हिंग जॉइंट। क्या हो सकता है, यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, आगे पीछे तो नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, फ्रीली मूवमेंट नहीं होगा। तो हिंग जॉइंट में क्या होता है दोस्तों, कि हमारे पास में एक डायरेक्शन में होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्बो वाला जॉइंट है, वो हिंग जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, क्या हो सकता है, अब एल्बो वाले जॉइंट को तो मैं ज्यादा से ज्यादा यूं करूंगा, तो ये यहां से नहीं हिल रहा है दोस्तों, ये यहां से हिल रहा है। ठीक है, कभी आपको लगे कि सर यूं कर रहे हैं तो पूरी तरफ हो रहा है, नहीं, मैं इसको आगे देखो, इसको मैं फिक्स कर दूं तो ये ही हो सकता है, इसको करूंगा तो ये चलेगा। ठीक है, तो हिंग जॉइंट ये हो गया दरवाजे वाला, जैसे मैंने लैपटॉप का आपको एग्जांपल बता दिया। तो ये हो गया फ्लिक्शन, एंगल कम करना, दैट इज कॉल्ड फ्लिक्शन, एंगल बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो ये फ्लिक्शन एंड मूवमेंट करवाता है, इसको बोलते हैं हिंग जॉइंट। ये वाला देख लो, और ये कहां प्रेजेंट होता है, एल्बो में। अच्छे तरीके से देखो, ये हमारे पास में ह्यूमरस, नीचे की साइड में रेडियस अल्ना, और ये जॉइंट होगा हिंग जॉइंट। नहीं बोलोगे कभी भी, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो मुझे आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि आपको क्लास समझ में आई है या नहीं आई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों पोविट जॉइंट। पोविट जॉइंट क्या करवाता है, रोटेशन करवाता है। रोटेशन इन द सेंस, जैसे हमारे पास में ये कोई चीज है और इसके ऊपर मैं रख दूं और यूं रोटेशन करवा सकता है। उसमें तो यूं करवा रहा था, ये जो है वो रोटेशन करवा सकता है स्लाइटली। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूं दोस्तों, हमारे पास में जो साइनोवियल जॉइंट, सॉरी, वो जो हमारे पास में कार्टिलेज जॉइंट था, ठीक है, वो हमारे पास में क्या है, दैट इज कॉल्ड पोविट जॉइंट है। पोविट जॉइंट मतलब एक रोटेशन करवा सकता है, जैसे यूं यूं आगे पीछे हो रहे हैं, वो हमारे पास में बोन, वो जॉइंट्स की वजह से नहीं हो रहा, ये यूं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है,
वो हमारे पास में पूरी बोन्स आपस में जुड़ी होती है, उसकी वजह से ज्वाइंट होता है। जैसे बहुत सारे गिलास को एक दूसरे में रखोगे तो यूं घुमा लोगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी, स्टील के गिलास लचीले थोड़ी होते हैं, पर गिलास एक दूसरे में जोड़ते लंबी बना लोगे तो उसको आप यूं आगे पीछे कर सकते हो, तो वो ये ऊपर नीचे हो रहा है। जबकि एक्चुअल में जो रोटेशन होता है वो पोविट ज्वाइंट में सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोटेशन होता है, या प्यूबिस सिम्फाइसिस में जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से, और कोई ज्वाइंट में मोमेंट नहीं था, उसको बोलते हैं पोविट ज्वाइंट। जैसे फॉर एग्जांपल रोटेशन अराउंड द सिंगल एक्सिस, सिंगल एक्सिस इन द सेंस कि बस ये एक सेम एक्सिस में है, तो ये हो सकता है, उसको हम बोलते हैं पोविट ज्वाइंट। जैसे हमारे पास में किस में हो रहा है दोस्तों, C1 C2 वर्टिब्रा में हो रहा है या वर्टिब्रल कॉलम में हो रहा है। इसको हम जो है वो एटलो एंटिकल ज्वाइंट्स के नाम से भी जानते हैं, एटलस और एक्सल, ठीक है। दो बोन होती है हमारे पास में, जो एटलस होती है स्टार्टिंग होती है, सेकंड वाली जो है वो एक्सल होती है, C1 और C2 के बीच में जो प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पोविट ज्वाइंट। तीसरा आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कॉन्डेलाइड ज्वाइंट। इसको जो है वो इलिप्सॉइड ज्वाइंट के नाम से भी जो है वो जानता है। कॉन्डेलाइड, कॉन्डेलाइड का मतलब ये समझ लो कि जैसे नीचे की तरफ जो है वो कोई घुमावदार चीज है, इसको यूं आगे पीछे, मतलब एक तरीके से कैसे समझो, जो मेडिसिन कूटने वाली चीज नहीं आती, उसको जो मथनी होती है, ठीक है, या जिसको हम ऐसे कूटते हैं, ठीक है, मेडिसिन अंदर रखे और वो कूटते हैं, ठीक है। पोविट ज्वाइंट में तो कहता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, यूं था। इसमें हम क्या करते हैं, ये ऐसे वाला, जैसे एक पर्टिकुलर ज्वाइंट पे जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो, ये वाला, ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास में कॉन्डेलाइड ज्वाइंट का जो है वो एग्जांपल है। यानी कि एक बोन यूं है, दूसरी वाली उसमें थोड़ा सा जो है वो केव बनी हुई है और वो यूं घूम जाती है, या लो, इससे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कॉन्डेलाइड ज्वाइंट्स। मोमेंट की अगर बात करें, इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, बाई एक्सल मोमेंट होता है। यानी कि ये लो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन, बट एक जो है वो बाई एक्सल एक्शन में, ठीक है। बाई एक्सल मतलब एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं ऊपर नीचे हो जाएगा ना, इधर ही उधर ही, मतलब दाएं बाएं हो सकता है, एक एक्सिस में हो सकता है, ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्डेलाइड ज्वाइंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिस्ट वाला, तो आपसे पूछे कि जो रिस्ट का जो ज्वाइंट है वो कौन सा है, कॉन्डेलाइड ज्वाइंट। इसको एलिप्सॉइड ज्वाइंट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सैडल ज्वाइंट। नेक्स्ट आ गया सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट क्या होता है, जो हमारे पास में ये जो ज्वाइंट्स है, ठीक है, ये जो फेलेंजेस के बीच में जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। यानी कि दोनों के बीच में जो है वो केव बनी होती है, उसमें तो एक सॉकेट बना होता है, एक केव बनी होती है, इसकी वजह से मोमेंट, इसमें दोनों में केव बनी होती है, दोनों एक दूसरे के अंदर जो है वो थोड़ा सा धसा हुआ होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बाई एक्सल सम रोटेशन होता है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस उंगली को यूं कर दें, यूं कर दें। अगर ये पूरा होता तो जैसे मैं इस उंगली को यूं कर सकता था तो इसको पीछे की साइड में भी कर सकता था अगर साइनोवियल जॉइंट से होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये बायएक्सल मतलब थोड़ा लिटिल बिट, आपको ये पूरा मूवमेंट ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन पूरा मूवमेंट दोस्तों पूरा नहीं है। इस जॉइंट का, इस जॉइंट का, इस जॉइंट का, तीनों का मिलकर जो है वो इतना मूवमेंट हो पा रहा है, ठीक है। तो सोचो एक में कितना होगा, तो बहुत कम जो मूवमेंट होता है सैडल जॉइंट, इसमें दोनों में केव बनी होती है, दोनों एक दूसरे पे जो है वो थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट कर सकती है। जैसे बायएक्सल मूवमेंट विद सम रोटेशन, ठीक है, बायएक्सल मूवमेंट होता है, सम रोटेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल थंब जॉइंट या मेटाकार्पल जॉइंट्स, ये जो हमारे पास में जो जॉइंट्स है ये हो गया हमारे पास में मेटाकार्पल जॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में गिडलिंग जॉइंट। गिडलिंग का मतलब होता है दोस्तों, गिडलिंग का मतलब लुढ़कना, ठीक है, या हम कहें कि थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे हमारे पास में पोविट जॉइंट था, उसमें जो है वो हम बाकायदा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा था, इसमें क्या होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको स्लाइडिंग या गिडलिंग मोशन बोलते हैं। इसको प्लेन जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। प्लेन जॉइंट इन द सेंस कि बहुत कम जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो चारों दिशाओं में मूवमेंट हो सकता है। ये देखो, जैसे ये एक प्लेट रखी हुई है और इसके ऊपर ये फिक्स है, तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट जो है वो चारों दिशाओं में हो सकता है, जिसको बोलते हैं गिडलिंग जॉइंट्स। स्लाइडिंग या फिर किडलिंग मोशन जो होता है, ये किसमें होता है दोस्तों, इंटरकार्पल्स या इंटरटार्सल जॉइंट्स के बीच में जो जॉइंट्स होता है उसको हम बोलते हैं गिडलिंग जॉइंट्स। तो ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों सारे हो गए। टाइप ऑफ जॉइंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ लिया था दोस्तों दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में पहला क्या पढ़ा था, बॉल एंड सॉकेट। ये देखो बॉल एंड सॉकेट यहां बनी होती है, और ये जो प्रेजेंट है हमारे पास में फीमर और हमारे पास में हिप बोन के बीच में, ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड हमने पढ़ा दोस्तों हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट मतलब एक डायरेक्शन में, जैसे दरवाजे का कब्जा होता है वैसे एल्बो वाला जॉइंट आ गया, वो आ गया हमारे पास में हिंग जॉइंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा दोस्तों दैट इज कॉल्ड कॉन्डेलाइड जॉइंट। कॉन्डेलाइड जॉइंट में था
कि हमारे पास में एक डायरेक्शन में एक एक्सेल में जो है वो चारों तरफ हो सकता है, जैसे हमारे पास में मेटाटार्सर टार्सर का जो है वो जॉइंट होता है, इसको हमने बोल दिया कॉन्डिलाइड जॉइंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा पोविट जॉइंट। पोविट जॉइंट मतलब एक एक्सिस में हो सकता है, जैसे C1 और C2 का जो जॉइंट्स है वो आ गया हमारे पास में पोविट जॉइंट। नेक्स्ट आ गया सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट हमारे पास में जो है वो फ्लेंजेज के बीच में है या मेटाटार्सर के बीच में, उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। और लास्ट आ गया हमारे पास में प्लेन जॉइंट। ये प्लेन जॉइंट जो है हमारे पास में नीचे जो है वो टिबिया फिबुला जहां अटैच होती है वहां पे भी प्रेजेंट होता है। ये हो गया हमारे पास में टाइप ऑफ जॉइंट्स। आई थिंक आपको ये क्लास जो है वो काफी अच्छी लगी होगी। अब लास्ट में पढ़ते थे कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द जॉइंट्स। जॉइंट्स की जो है वो क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो पहला डिसऑर्डर हो गया दोस्तों आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मीनिंग समझ में आ गया। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो आर्थराइटिस क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। जैसे ओस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटिड आर्थराइटिस, ठीक। देन गाउट। गाउट क्या होता है दोस्तों, जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्रिस्टल डिपोजिशन होता है जॉइंट्स के अंदर में। यूं कहें जैसे हमारे पास में जॉइंट्स है उसके अंदर कंक्रीट भर दिया, अब जॉइंट्स के अंदर कंक्रीट भर दिया, ग्रीस नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो गाउट क्या होता है, यूरिक एसिड का अक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो डिपोजिशन हो जाता है जॉइंट्स के अंदर, फिर मूवमेंट नहीं होता और सीवियर जो है वो पेन हो जाता है। ये नेक्स्ट होता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन कैसे होगा, बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास में फोर्स लग गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट किसी भी वजह से हो सकता है, ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है या फोर्स की वजह से भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास में बोन जो है वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं रह सकती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स का जो है वो अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, इसको बोलते हैं डिसलोकेशन। लास्ट आ गया हमारे पास में ब्रूस्टाइटिस। ये क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रूसा। ब्रूसा इन द सेंस कि जो हमारे पास में फुल्ड शेक था या जो फ्लूइड भरा हुआ था, जो शेक था, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड ब्रूस्टाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द सराउंडिंग जॉइंट्स। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों आज हमने स्टार्टिंग की थी जॉइंट से। जॉइंट्स में हम फटाफट जो है 2 मिनट में समरी देते हैं, देन इस क्लास को जो है वो खत्म करते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक बोन के बीच में जो है वो फिक्सेशन होता है। 2 से अधिक बोन जो है वो आपस में जुड़ती है, आर्टिकुलेट होती है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो है मूवमेंट एंड सपोर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स अलग अलग तरीके से जो है वो कैटेगराइज किया गया था। पहला स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि उनमें एनाटॉमिकली है क्या चीज। तो पहला था हमारे पास में दोस्तों फाइबर जॉइंट। फाइबर जॉइंट इन द सेंस कि यानी कि दोनों जॉइंट्स के बीच में जो है वो डेंस फाइबर टिश्यू जुड़े होते हैं, फिक्स जुड़े होते हैं, फिर भी क्विक लगी होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइबर टिश्यू। ये बेसिकली जो है वो 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास में, जहां हमारे पास में जो है वो सूचर हो गए, या हमारे पास में जो है वो मेटाफ्रेजेज हो गया, या फिर जो है वो गेमोफोसिस हो गया, जो कि हमारे पास में माउथ में जॉइंट्स में सॉरी गम्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर पहला आ गया हमारे पास में फाइबर जॉइंट, दूसरा हो गया कार्टिलेज जॉइंट्स और तीसरा हो गया साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, कार्टिलेज जॉइंट्स को फिर 2 कैटेगरी में, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकंड आ जाता अकॉर्डिंग टू मोमेंट के आधार पे। मोमेंट के आधार पे जॉइंट्स को 3 कैटेगरी में, कौन कौन सा, नो मोमेंट मतलब जॉइंट्स के जॉइंट होंगे पर मोमेंट नहीं होगा, जैसे फाइबर जॉइंट। सेकंड आएगा स्लाइटली मोबाइल जॉइंट, जैसे कार्टिलेज जॉइंट। तीसरा हो गया फ्रीली मोबाइल जॉइंट, जिसका एग्जांपल हो गया हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स। और तीसरा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा साइनोवियल जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन। तो साइनोवियल जॉइंट्स के जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशन थे, जिसमें हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा, हिंग जॉइंट पढ़ा, पोविट जॉइंट पढ़ा, कॉन्डिलाइड जॉइंट पढ़ा, सिडलिंग जॉइंट पढ़ा, देन उसके बाद प्लेन जॉइंट्स पढ़ा। तो ये सारे जॉइंट्स जो हमने पढ़े और मैंने इमेज बेस के आधार पे जो है वो आपको सारी इमेज जो है वो यहाँ पे दिखाई है। तो आई होप आपको ये क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। क्लास कैसे लगी इसके बारे में जो है वो 2 शब्द जो है वो जरूर कहिएगा और कमेंट के माध्यम से जो है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से ही जो है वो हमें पता चलता है कि आपको क्लास कैसे लगी, क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए, वो सारी चीजें भी। और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है वो भी आप बता सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में आप जब डालोगे तो ये जरूर देख लेना कि वो टॉपिक पहले 1-2 दिन पहले हुआ है या नहीं है, बस ये देखना, देन आप बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेंगे, जैसे हमारे पास में काफी बच्चों ने मैसेज किए थे कि सर एसआईटी ले लो या रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ले लो, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है ले लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।